हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक अबाउट इट पे। आज का टॉपिक ना थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस है। हाउ डू आई गेट माई एक्स बैक। एक्चुअली मैंने अपनी पिछली वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर की थी एंड आई आस्क्ड फॉर द सजेशन एंड वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड हु इज़ हैविंग अ वेरी टफ टाइम विच इज़ ब्रेकअप wanted me to make a video on this topic, but being unbiased, let's start. मुझे ना फ्रैंकली स्पीकिंग उसका सवाल ही गलत लगा। हाउ डू आई गेट माई एक्स बैक। सवाल होना ये चाहिए कि वाई डू यू वॉन्ट योर एक्स टू गेट बैक टू यू। मतलब हालात कभी कभी ज़्यादा ख़राब होते हैं, कभी कभी हमारे ओपिनियंस नहीं मिलते हैं, आपको लाइफ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से ये सवाल ही गलत है। हाउ डू यू वॉन्ट योर एक्स बैक। आप ये समझिए कि वो एक लाइफ है, वो एक इंडिविजुअल है, वो एक पर्सनालिटी है, वो कोई चीज़ नहीं है जिसे आप वापस ले आओगे। तो ये मैंने देखा यूट्यूब पे और मैंने काफ़ी सोचा और काफ़ी रिसर्च भी किया। मतलब कोई सामने वाले इंसान का पूरा हक है। लोग बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेटबैक में ले लेते हैं इस चीज़ को, मगर आपके स्पाउस को, आपके पार्टनर को मूव ऑन करने का पूरा हक है। अब बाहर की कंट्रीज़ में देखो, लोग इतनी जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, तभी तो वो लाइफ में इतने सक्सेसफुल भी हैं। आपने अपने आप को रोक रखा है। क्यों रोक रखा है आपने अपने आप को? इतना रोकने के लिए आपको किसने कहा है? आपकी सेल्फ इस्टीम भी कोई चीज़ है, राइट। हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट उसके लिए सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो इस चीज़ को प्लीज़ मत ख़त्म करिए। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि हम ना बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मैं बार बार इस टॉपिक में प्रैक्टिकल होने की बात कहूँगी एंड कभी कभी ना लड़कों को लगता है कि लड़कियाँ ज़्यादा प्रैक्टिकल होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये चीज़ें कोई जेंडर बायस नहीं है। यहाँ पे हम आई एम नॉट बीइंग अ फेमिनिस्ट और नथिंग, ये बस अपने अपने नज़रिए की बात है। तो कभी आप सबसे पहले ना एनालाइज करो कि आप सबसे ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में कब सोचते हो। जब आप अकेले होते हो और आप उस टाइम आप क्या करते हो? आप उस टाइम यूट्यूब वीडियोस देखते हो, वेब सीरीज़ देखते हो, सैड सॉन्ग सुनते हो, या फिर आप कोई मूवी के कैरेक्टर के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हो। प्लीज़ डोंट से नो। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मगर उसको करके नुकसान आपका अपना हो रहा है। प्लीज़ गेट दिस थिंग डन। क्योंकि आप ये देखो, अगर चलो मैं अब लड़कियों की बात करती हूँ। लड़कियाँ अगर अपने आप को जब वी मेट की करीना समझती हैं, तो उस करीना कपूर ने एक लाइफ में प्रैक्टिकल डिसीजन लिया शाहिद कपूर को डंप करके सैफ अली खान के साथ मैरिज करने का। Who was at that moment of time more emotionally and financially stable than शाहिद कपूर। और वही शाहिद कपूर जिसने कबीर सिंह जैसी मूवी बनाई, ही इज़ मैरिड टू अ नॉन बॉलीवुड एक्ट्रेस एंड उसने टाइम से अपनी फैमिली भी बना ली। तो और आप समझ रहे हो, वो चीज़ें, वो बॉलीवुड, वो वेब सीरीज़, वो यूट्यूब, वो सॉन्ग्स, वो सब मोनेटाइज्ड हो रहे हैं और आप उसको सोच सोच के आप अपनी लाइफ ही ख़त्म करते चले जा रहे हैं। अगर इस टाइम आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की कमी है ना, तो वो है मोटिवेशन की। अपने आप को मोटिवेटेड रखो, अपने आप को बिजी रखो। इट इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। चौथी चीज़ जो आजकल के बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं ना, वो ये समझते हैं कि वो इंसान आ जाएगा ना सब ठीक हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा ना सब ठीक हो जाएगा। एक बात बताओ, आप पैदा अकेले हुए थे? आपको स्कूल में खुद से एडमिशन मिल गया था? आप इतने बड़े अपने आप हो गए थे? नहीं हुए थे ना। देयर वर पीपल अराउंड यू हु वर मेकिंग द एंड्स मीट। देयर वर लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू। उनका हार्ड वर्क किया है, आपके पेरेंट्स का हार्ड वर्क किया है, आपके सिबलिंग्स का हार्ड वर्क किया है। आप उनके हार्डवर्क को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो। अभी आपको ऐसा लग रहा है वो एक इंसान वापस आ जाएगा। वो ऑक्सीजन नहीं है, वो RBC WBC नहीं है, आपके ब्लड के अंदर नहीं है वो, ये आपके दिमाग में है। दिल का काम सिर्फ हार्ट पंप करना है, ब्लड पंप करना है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। अगर तो सारी चीज़ें सब कुछ सही होती हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जब लाइफ इन दैट सिचुएशन आ जाती है ना, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इतना ज़्यादा किसी के लिए भी सोचने की ज़रूरत है। आखिर आप खुद भी एक लाइफ है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी करनी है, राइट। थोड़ी सी ज़्यादा बुरी साउंड कर रही होंगी, बट ये सच्चाई है। एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको यही चीज़ कहूँगी कि मूव ऑन कर जाओ यार। अगर लाइफ में इतना ही ज़्यादा हो रहा है तो मूव ऑन करना आपका हक है। इतना ज़्यादा मत सोचो, इतना ज़्यादा सोचने से कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर आपको लगता है ना कि उनके आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो सिचुएशंस
वैसे ही आती हैं, क्योंकि आप अगर देखोगे ना आपकी लाइफ की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रॉब्लम्स और सब कुछ चलता है, तो हालात दोबारा ही आएंगे, रिएक्ट आपके करने का तरीका भी सेम रहेगा। आप काफ़ी हद तक चेंज कर लोगे, आप सामने वाले को कितना चेंज कर सकते हो। हम ये जो एक चीज़ कहते हैं ना कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मुझे लगता है बहुत वेग टर्म है, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी में भी देखोगे और काफ़ी सारी चीज़ों में देखोगे ना, तो जब कंपेनियनशिप की बात आती है, अब एक रिलेशन की बात आती है, एक रूफ के नीचे रहने की बात आती है, तो बहुत हद तक सिमिलर थॉट्स के लोग हमेशा ज़्यादातर तक एक टाइम के बाद एक दूसरे के साथ रह पाते हैं। तो अगर वो बॉन्ड ही ख़त्म हो गया तो उसका फिर उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और आप एक और चीज़ सोचो कि जो इंसान अगर आपके बिना 1 महीने, 1 साल, 2 साल से रह रहा है, तो उसने अपने आप को इतना इमोशनली स्टेबल कर लिया है, और फिर अगर आप वो दोबारा आपकी लाइफ में आ भी जाता है तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो चीज़ दोबारा वैसे ही चलने लगेगी। तो उन 1-1.5 साल में पता नहीं कितनी चीज़ें गुजर चुकी होंगी जिसका तो आप पार्ट ही नहीं हो, आप तो कहीं हो ही नहीं। तो आपको उस चीज़ को समझना होगा। लाइफ इज़ अ जर्नी। अगर एक इंसान का हाथ भी ख़राब हो जाता है ना, तो उसे काटना पड़ता है, तो उसको उसके बिना रहना सीखना पड़ता है। कुछ चीज़ों के बिना रहना आना चाहिए। थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। एक टाइम आता है, फिर उसके बाद आपके फ्रेंड्स, फैमिली, सबको ही लगता है यार ये यही बात करती है, यार ये बात करता है, इसके पास और कोई टॉपिक ही नहीं है। पीपल विल स्टार्ट मेकिंग डिस्टेंस बनाने लगेंगे आपके साथ। वो मत होने दो अपने साथ। यू हैव द राइट टू मूव ऑन, यू हैव अ लाइफ टू लिव। कितने दिन हैं आपके पास, कितने साल हैं आपके पास, ये ज़िंदगी आपको पता नहीं कितने जन्मों के बाद मिली होगी, उसे ऐसे ही जाने देंगे? मत जाने दो। रीस्टार्ट योर लाइफ, रीशेप योर लाइफ। और अगर इतना ही चाहते हो कोई आपकी लाइफ में वापस आ जाए यार, तो अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ बना दो कि सामने वाला वो वापस आएगा जब, तो इतना ग्रेटफुल हो आपका, तो आपको छोड़ के कभी ना जाए। मगर अपने आप को इम्प्रोवाइज़ ये सोच के मत करना कि मुझे उसके लिए इम्प्रोवाइज़ करना है। आपको अपने लिए इम्प्रोवाइज़ करना है। आप 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में उसके लिए नहीं गए थे, अब 11th से 12th में उसके लिए नहीं गए थे। आपने एक पर्टिकुलर प्रोफेशन उसके कहने से या उनके चाहने से नहीं किया था। ज़िंदगी में से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम खुद से करते हैं। अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, अपने आप से प्यार नहीं करते हो, तो आप किसी से प्यार नहीं करते हो। अपने आप को इंडल्ज करो पॉजिटिव थिंग्स में। बाहर निकलो, वॉक करो, घर पे योगा करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छी चीज़ें देखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, और अपने कॉजेज़ को सबसे पहले ठीक करो। जब आपकी कॉजेज़ ठीक होने लगेंगी ना, तो उसका इफेक्ट्स अपने आप आएगा, और उसके यू नेवर नो कि कौन सी कॉज का कौन सा इफेक्ट आता है। बिलीव मी दैट जिस चीज़ के पीछे आप सबसे ज़्यादा भाग रहे हो ना, वो चीज़ आपसे और दूर भागती जा रही है, और जितना आप पीछे भागते जाओगे वो दूर और भागती जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ आपसे अब और दूर ना हो, तो सबसे पहले आप अपने आप को ढूंढो, अपने आप को पहचानो। वो चीज़ अपने आप अगर वो आपकी नसीब में लिखी है ना, तो अपने आप आएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बुरी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल इम्प्रोवाइज। वी आर फ्रेंड्स, राइट? बाय।